नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पिछले 7 अक्टूबर के बाद जिस तरीके से समस्याएं इजरायल और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के साथ बढ़ रही हैं, लगता तो यही है कि पूरा पश्चिम एशिया अब दहलेगा। दहलने को मजबूर इसलिए है क्योंकि कुछ मुस्लिम राजनेता कट्टरपंथियों के हाथ में जिस तरीके से खेल रहे हैं, उसका अंजाम यही होना ही है। हार्ट अटैक भारत के उन वीडियोस पर आप जाकर के देख सकते हैं। जब हमास के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तब मैंने कहा था कि लेबनान में बाकायदा इजरायली सेना घुसेगी और हमास से भी खतरनाक तरीके से हिजबुल्लाह के खिलाफ वो कार्रवाई करेगी और हिजबुल्लाह और हमास का खात्मा करने के बाद ही बाकायदा आईडीएफ इस बात की घोषणा करेगी कि युद्ध की समाप्ति होने जा रही है। लेकिन तब ऐसा लोग शायद नहीं मान रहे थे। मैं उससे भी आगे की बात तब बताने जा रहा हूं जब आप समाचार पत्रों में और समाचारों में इस बात की खबर सुन रहे हैं कि नसरल्ला मारा गया, हिजबुल्लाह का कमांडर नसरल्ला मारा गया। ये खबर सुनने के बाद इस पर चर्चाएं हो रही और मैं उससे आगे की बात बोल रहा हूं कि अब तो डर अली खामेनेई पर है। और अली खामेनेई कौन है? वो ईरान के प्रमुख धार्मिक नेता हैं और शियाओं के खलीफा आप उनको कह सकते हैं। ईरान की सरकार दो तरह से चलती है। एक डेमोक्रेटिक दिखावे की सरकार, जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति रईसी मारे गए, और अब ये साफ हो गया कि इजराइल की कार्रवाई में ही वो मारे गए थे जब उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पेजेस्किनी इस समय ईरान के राष्ट्रपति हैं, उदारवादी माने जाते हैं। ईरान में सुधारों के कदमों को वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, ये माना जाता है। दूसरी तरफ अली खामेनेई जैसा नेता, जो मुस्लिम उम्मा का खलीफा बनने के चक्कर में भारत जैसे दोस्त के प्रति भी एक बड़ा गलत कदम उठाने को मजबूर हुआ और कश्मीर राग का बुरा आलाप उसने छेड़ा है। मैं स्पष्ट तौर पर इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि अली खामेनेई न तो राष्ट्रपति हैं ईरान के, न प्रधानमंत्री, वहाँ के धार्मिक नेता हैं और शियाओं के उम्माह के सर्वे सर्वा। लेकिन यकीन मानिए, अगर नसरल्ला मारा गया और लेबनान सहित तमाम कट्टरपंथी संगठन पूरी दुनिया के नसरल्ला के मौत को लेकर के गमजदा हैं, तो उन्हें अब याद रखना चाहिए अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ खामेनेई है, क्योंकि बिना खामेनेई को समाप्त किए हुए इजराइल अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकता। मैं इस बात को बराबर कहता रहा हूं। और आप यूएनजीए में बेंजामिन नेतन्याहू के संबोधन के एक एक वाक्य को सुनिए। हार्ट टॉक भारत पे मैं उन वाक्यों को पहले ही आपको बता चुका, और वो ये कि इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण के मद्देनज़र जब हमने कई बार रिपोर्टिंग की और इजराइल पर काफ़ी काम किया, तो इजराइल का एक राष्ट्र के रूप में किसी भी वहाँ के ऑफिसर या पदाधिकारी का एक ही जवाब होता है, हमें आक्रामक कार्रवाई इसलिए करना है क्योंकि हमें महफूज रहना है, हमें अपने वजूद को बचाना है। यूएनजीए की मीटिंग में जब बेंजामिन नेतन्याहू बोले, तो आप संबोधन के उन वाक्यों को देखिए और समझिए। जब पूरी दुनिया में दिखावे के लिए नसरल्ला के मौत पर कुछ गमजदा हो रहे हैं, कुछ इजराइल को अति आक्रमणकारी बता रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की उस भाषा को समझिए जब वो कहते हैं, हम किसी भी कीमत पर आतंकी कट्टरपंथी संगठनों के वजूद को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमें 7 अक्टूबर की वो कार्रवाई दोबारा नहीं देखनी है। हमें अपने इतने लोगों को फिर से नहीं खोना है। और आज मैं फिर कह रहा हूं, अभी लेबनान में कार्रवाई हो रही है, अगला निशाना ईरान होने जा रहा है। और ईरान को कैसे टैकल करना है, ये तैयारी अमेरिका कर रहा है, क्योंकि इजराइल बिना ईरान पर अटैक किए हुए मानेगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि इसमें कोई जिद नहीं है। जब कोई देश युद्धरत होता है तो उसके पीछे एक रणनीतिक योजना होती है।
उस रणनीतिक योजना की पराकाष्ठा या चरम स्थिति ही तभी प्राप्त हो सकती है जब खमेनेई या तो छिपने पे मजबूर हों या मारे जाएं। और जब खमेनेई मारे जाएंगे तो शियाओं के उम्मा या शियाओं के राजनेता के तौर पर उभार कर जिस तरीके से वो मुस्लिम उम्मा के सर्वे सर्वा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिखावा छूट जाएगा और तब कट्टरपंथी संगठन कंट्रोल्ड होने की ओर बढ़ेंगे। कंट्रोल्ड हो जाएंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि चर्चा तो मैं ये समाचार चैनलों पर ये सुन रहा हूं कि जब नसरल्लाह का अंतिम संस्कार किया जाएगा तो लाखों लोग इकट्ठा होंगे। अरे लाख नहीं, हो सकता है करोड़ इकट्ठा हो जाए। लेकिन इजराइल आक्रमण के अपने अंदाज को और ज़्यादा सघन करेगा, ये मान लीजिए, क्योंकि इजराइल ने अगर सीज फायर की घोषणा की तो इजराइल का तबाह होना सुनिश्चित है। तेल अवीव से लेकर के इजराइल का हर वो शहर तबाह हो सकता है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि बदला तो हमें लेना है। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईरान जो लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र तैयार कर रहा है उसके टारगेट पर इजराइल होगा। और अब ये सूचना है कि जिस तरीके से परमाणु बम बनाने या यूरेनियम संवर्धन की स्थिति में ईरान पहुंचा है, वो हल्के परमाणु बम लगभग बना चुका है और वो उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं करेगा। ये तो वही कह सकता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। लेकिन अगर इजराइल ये कदम उठाएगा तो फिर, माफ़ करिएगा, ईरान, तो फिर ईरान की तबाही अमेरिका सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा। और अगर अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया तो फिर वैश्विक राजनीति में अमेरिका का जो दबदबा है वो कहीं से भी कायम रह ही नहीं पाएगा। इसलिए यूएनजीए के संबोधन में जिस तरीके से नेतन्याहू ने बोला है उस बात को समझिए। और अभी इस्माइल हानिये और नसरल्लाह के मारे जाने की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा के अगले बिंदु पर आप सोचिए, अगला निशाना तेहरान या ईरान का वो शहर जहां उसके प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम और उसके आयुध भंडार बने हुए हैं, या खामेनेई जहां छुपा के रखे जाएंगे। क्योंकि जब मैं आपसे इस संदर्भ में इस वीडियो में बात कर रहा हूं, खबर ये आ रही है कि अली खामेनेई, ईरान के धार्मिक नेता, प्रमुख नेता को बहुत ही सुरक्षित स्थान में सरकार के तौर पर भेज दिया गया है। मतलब और मायने समझिए, अगला टारगेट ईरान है। और इसकी घोषणा बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन में कर दी है। और यूएन को सुनने को मजबूर इसलिए होना पड़ा है कि क्योंकि इजराइल ही वो देश है जो अपनी ताकत पर दुनिया के तमाम देशों में कार्यरत कट्टरपंथी संगठनों को खुली चेतावनी ही नहीं दे रहा है, उनको समाप्त करने की कसम खाते हुए उस पर पहल कर रहा है। आप हमारी बात से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।